सिस्टम चैप्टर में जो है कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन जो आरडी शर्मा से हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 और आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू। सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/x, थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड फोर्थ पार्ट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिफ्थ इज x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। ठीक, तो इनको क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं कि किस टाइप से सॉल्व करते हैं। करेक्ट, तो अगर आपने देखा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है x 3 माइनस 2√2 ये लिखा हुआ है। ओके, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x, तो आपने क्या करना है, x को यहां पुट करना है और इस x की वैल्यू को यहां पुट करना है। ये आपने किया। जनरली एक ये अप्रोच रहती है बच्चों की, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। उसके बाद क्या करना है आपने, देखो हमेशा आपको इस बात में एक इंपॉर्टेंस देनी है कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इस बात को तो बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। अगर आप इसको यहां पर हम एलसीएम लेंगे, फिर बाद में भी आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो यहां पर ही हम इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। एक तो ये अप्रोच रहती है। सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको क्या समझना है, ये देखना है कि जो 3 माइनस 2√2 है, जो x का वैल्यू है 3 माइनस 2√2, करेक्ट, तो इसका जो RF है वो क्या होता है, 3 प्लस 2√2 होता है। करेक्ट, 3 प्लस 2√2 ये मालूम है इसको। और यहां देखो जो इसका रेसिप्रोकल है वो भी यही है, ठीक है ना। जो x है, x क्या है 3 माइनस 2√2। ओके, और 1/x जो है वो क्या है 1/3 माइनस 2√2। ओके, ये हुआ। अब इसका जो रेसिप्रोकल, तो इसको जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में कितना आएगा 1/3 माइनस 2√2। ओके, 3 प्लस 2√2 और डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस 2√2 ये आपने लिखा। तो न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस 2√2 और ये 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, हाँ √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, यानी 3 प्लस 2√2/1। जो 3 प्लस 2√2 है वो उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, वो RF भी है। यानी कि जब भी हम इसमें जो इसका RF होगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू 1/x जो है 1 आता है, ये कंसेप्ट आता है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं इस इरेशनल नंबर को और इस इरेशनल नंबर के RF के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट, ओके, तो 1 आंसर आता है। ठीक है, जैसे कि 3 प्लस 2√2। ओके, ठीक है, तो यहां से आपको एक क्लू मिलेगा कि यहां पर सबसे पहले इन सभी टाइप, यहां तो इसको कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको काफी डिफिकल्टी आएगी जिसमें पावर होती है। ओके, तो सबके लिए एक कॉमन अप्रोच रखनी है, कॉमन आपको एक इजी मेथड समझना है। क्या टेक्निक है, कैसे इजी हो सकता है, तो वो यही है कि सबसे पहले आप x लिखेंगे 3 माइनस 2√2 और इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे 1/3 माइनस 2√2 ये आ गया। और हम हमेशा इसको रैशनलाइजेशन करते हैं 3 माइनस 2√2, ओके, इंटू में 3 प्लस 2√2, ओके, 3 प्लस 2√2, तो न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस 2√2 और यहां हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। ओके, तो ये 9 माइनस 8 1 आ गया। करेक्ट, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो उसका RF आता है। ओके, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x को 1/x के साथ हमेशा 1 आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चंस में मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, x जो है और 1/x को जब मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, तो ये आता है। तो अब बहुत इजी है,
कि जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x, ओके, x का वैल्यू है 3 माइनस 2√2, ओके, 1/x जो है वो 3 प्लस 2√2, तो 2√2 कैंसिल, आंसर इसका 6 आ गया। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, x माइनस 1/x, 3 माइनस 2√2 लिखा आपने, माइनस 3 प्लस 2√2 आपने इस टाइप से लिखा। सो 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2 एंड 3 से 3 कैंसिल, और ये आंसर माइनस 4√2, ये सब्ट्रैक्शन में ये सेकंड पार्ट हमारे पास ये हो गया। और थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², करेक्ट। तो जितना भी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² या फिर x³ प्लस 1/x³, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4, इनको दोनों को सम और डिफरेंस में ही हमेशा सोचना है आपने। यानी कि आपने लोअर क्लासेस में जो आइडेंटिटी की है वो क्या की है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आया था प्रीवियस क्लास में, 8th क्लास में, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आंसर होता था, करेक्ट। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपने ये लिखा लेफ्ट साइड में, राइट साइड से 2ab को लेफ्ट में ट्रांसफर किया, 2ab आ गया, और राइट साइड में आंसर है a² प्लस b²। यानी कि दो जो क्वांटिटीज हैं उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का, दो क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम, वो क्या है, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया, a प्लस बी दोनों क्वांटिटीज का सम और उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, उसमें आपने किया। तो आपको क्या है कि ये ही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, तो ये बनेगा x प्लस 1/x², और इसको आप ऑपरेट भी करके देख लीजिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2x इंटू 1/x, ओके, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां -2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, यहां देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x, तो x को x कैंसिल हो गया, ओके, और ये हमारे पास -2 आ गया, करेक्ट। तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 -2, ये भी कैंसिल, तो ये हमारे पास x² प्लस 1/x² के इक्वल आ गया, ओके। इस आइडेंटिटी के थ्रू आपने वो आइडेंटिटी को बनाया है, ओके। तो यहां अब जो है सम और डिफरेंस, तो इसमें क्या करना है आपने, जो सम की जो वैल्यू फाइंड की है x प्लस 1/x, अगर ये पार्ट नहीं भी आपको आता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आए तब भी सेम यही टेक्निक यूज करनी है। ये नहीं कि आप ये वैल्यू यहां पुट कर दें, ये वैल्यू को यहां पुट कर दें, फिर इनके स्क्वायर को एक्सपेंड करें, इनके स्क्वायर को एक्सपेंड करें, हो तो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इजीएस्ट वे यही है। तो x प्लस 1/x आंसर है 6, तो यह 6 का स्क्वायर और ये -2, ठीक है, 36 -2 आंसर 34 आ गया, ओके, करेक्ट। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। अच्छा, x³ प्लस 1/x³, तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला शायद वो भी नहीं मालूम हो, चलिए मैं लिख देता हूं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, करेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो a³ प्लस b³ यही रहेगा, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आंसर है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और राइट साइड में a³ प्लस b³, करेक्ट। अगर हमने a को x लिखते हैं, a को क्या लिखते हैं आप, a को आपने x लिखा और b को 1/x लिखा, तो ये जो राइट साइड वाली आइडेंटिटी है वो लेफ्ट में लिख देते हैं, x³ प्लस 1/x³, ये आ गया, और x प्लस 1/x का होल क्यूब आपने लिखा, -3 और x इंटू 1/x, ओके, वो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये x प्लस 1/x ये आ गया, करेक्ट, ये आंसर आएगा। तो आपने ये करना है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू जो था वो 6 था, 6 का क्यूब आपने लिखना है, -3 x प्लस 1/6 ये लिखना है, तो ये 260 -18, करेक्ट, ओके, तो 198, ओके, तो इसका आंसर ये आया।
मतलब ये अप्रोच रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको x का वैल्यू एज इट इज यहां पर नहीं पुट करना, ये सेम यहाँ नहीं, आपको जो बेस है वो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये ही बनाना है, इनकी सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये समझ आ गया। पावर 4 में देखिए, पावर 4 तो जैसे आपने देखा कि x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 4, इसके लिए बेस जो लेंगे वो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको बेस मानेंगे, ठीक है। ओके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर लिखा, इसका होल स्क्वायर लिखा, और b की प्लेस पे क्या है 1/x स्क्वायर, तो b का होल स्क्वायर, यानी कि b जो है वो 1/x स्क्वायर है और b का भी होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab a की प्लेस पे एक्स स्क्वायर, b की प्लेस पे 1/x स्क्वायर, आपने ये लिखा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये 2 आ गया। 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ओके, एंड होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 4। आपको अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी हमने यहां कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हमारे पास 34 का होल स्क्वायर और ये -2 और x4 प्लस 1/x4, ठीक है। तो कभी भी हमें इस टाइप के एक्सप्रेशंस की वैल्यू जब फाइंड करनी होती है तो हम x प्लस 1/x, x माइनस 1/x ये वैल्यूज हम पहले फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या है कि उसी का स्क्वायर करना, उसी का क्यूब करना, उसके बेसिस पे ही हम आइडेंटिटी के थ्रू ये एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में फाइंड करते हैं। ओके, करेक्ट। एक क्वेश्चन और है, वो मैं और लिखता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3, तो आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो x जो है वो है हमारे पास 1/2 माइनस रूट 3, करेक्ट। तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1/2 माइनस रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3 और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस रूट 3, तो न्यूमरेटर आ गया 2 प्लस रूट 3 और ये हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ओके, और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये x आ गया, करेक्ट। तो 1/2 माइनस रूट 3 यानी 2 माइनस रूट 3 जो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर का जो RF है वो 2 प्लस रूट 3 से रेशनलाइजेशन किया, ये वैल्यू आ गई। तो हमें जब भी ये हमारे पास x ये इरेशनल नंबर है, ओके, तो कभी भी यहाँ रूट 3 में या कोई भी जैसे इसके रूट की कोई भी टर्म हो, उसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, यानी जो इसके रूट वाली जो वैल्यू है वो एक ही तरफ रहेगी, जैसे कि यहाँ रूट 3, करेक्ट। ये लिखना है हमें, इसके नहीं करना है, यानी इसके रूट को रिमूव करना है, इसके रूट, ओके। तो यहां देखो अगर हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर करते हैं तो 2 प्लस रूट 3 अगेन उसमें रूट रहेगा, ठीक है। तो विदाउट रूट हमें चाहिए, तो हमें क्या करना, जो राइट साइड में जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो इंडिपेंडेंटली स्क्वायर रूट की टर्म रहनी चाहिए, ओके, करेक्ट। तो एड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर यहाँ 2 प्लस रूट 3 होता तो हमें 2 को इधर लेफ्ट साइड में, ओके, भेजने की जरूरत नहीं थी, मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो। एड या सब्ट्रैक्ट होगा तो भेजना पड़ेगा, यानी रेशनल नंबर को, ओके, रेशनल प्लस इरेशनल होगा, ओके। मैं दोबारा से बताता हूं, एक्स अगर लिखा है रेशनल प्लस इरेशनल या माइनस लिखा है कुछ भी, तो एक्स माइनस रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल आपको लिखना होगा,
स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर आपने √3 स्क्वायर किया। ओके, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। ओके, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये मिली, करेक्ट। हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक हमें इसको एक्सप्रेस करना, ये लिखना है। ओके, तो आप यहां लिख सकते हो, देखिए दो मेथड है, मैं आपको इजी वाला बताता हूं। एक्स लिखा आपने और ये एक्स क्यू टर्म के लिए बनाने के लिए, तो पूरा एज इट इज ये वाला एक्सप्रेशन यहां पुट कर दीजिए। एक्स क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आपने किया। ओके, ये आपने किया। तो अब जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये एक्स क्यू आ गया, माइनस 4x स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स आ गया। तो जो फर्स्ट जो है एक्स क्यू वो हमें टर्म मिल गई। ओके, उसके बाद है माइनस 4x स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या है, यहां पर है माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो एडजस्टमेंट होगी एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर है और ये है माइनस 12, तो प्लस 2x स्क्वायर चाहिए हमें, तो आपने प्लस 2 लिखा यहां पर, और एक्स स्क्वायर ये टर्म ऑलरेडी है एज इट इज, ये लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो पहले आपको एक्स क्यू को सोल्व किया आपने, एक्स क्यू बना। ओके, और यहां जो है माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर भी आ गया। ओके, और x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया। ओके, और उधर जो 2 जो मल्टीप्लाई है तो माइनस 8x आ गया, तो यानी माइनस 7x भी हमें मिल गया। ओके, 7x। तो अब यहां जो है क्या मिला 2, और यहां है कितना 5, तो 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 आप यहां लिखेंगे, 2 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 यहां लिखेंगे, प्लस 3। तो ये जो आंसर है 0 प्लस 0 प्लस 3, तो ये आंसर हमारे पास 3 आंसर आ गया। यानी क्यूबिक को इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक हमें इस टाइप से एक्सप्रेस करना है। और भी आप इसको कर सकते हो, तो अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो वैसे तो आई थिंक सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 1 टर्म के जो कोफिशिएंट है उसके थ्रू ही आपको फॉर्म करना है। अगर आपको ये करना है एक्स स्क्वायर और ये 4x माइनस 1, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहां पर आप एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 आप इस टाइप से लिख सकते हैं, और x लिखा आपने। ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 आपने लिखा। x इंटू एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आपने पुट करना 4x माइनस 1 माइनस 2, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे पुट करना है 4x माइनस 1 माइनस 7x प्लस 5, करेक्ट। तो अब यह देखो ये क्या होगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8x प्लस 2 माइनस 7x प्लस 5, करेक्ट। तो ये 4x स्क्वायर ये टर्म आ गई हमारे पास 4x स्क्वायर, और ये माइनस x माइनस 8x, तो ये माइनस हमारे पास 16x प्लस 7 ये आ गया। ओके, 4 लिखा आपने, फिर x स्क्वायर की प्लेस पे दोबारा 4x माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 16x प्लस 7, तो ये 16x माइनस 4 माइनस 16x प्लस 7, तो 16x से 16x आंसर, और ये हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो यानी आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट ये वाला भी मेथड है और ये भी मेथड है, दोनों मेथड है।